आधी रात में गोरी कवि किसी का भोजन चुराने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जो कुछ होता है वो मोटा कालू कौवा खा जाता है। काम तो कोई करता नहीं, निकम्मा सारा दिन सोया रहता है। रात बहुत गहरी हो गई है, सभी पक्षी सो गए होंगे। किसी न किसी का भोजन चुरा कर खा लेती हूँ। तभी गोरी कवि उड़ती है, उससे मिठू तोते का घर नजर आता है। ये तो उस मोटी चोंच वाले मिठू का घर है। हाँ, सुबह देखा था मैंने, वो 2 अमरूद लेकर आ रहा था। हो ना हो 1 अमरूद पड़ा ही होगा। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि खिड़की के रास्ते मिठू के घर जाती है। मिठू तोता और हरियाली अपने घोंसले में सोए हुए थे। गोरी कवि चुपके से रसोई में जाती है, वहाँ मिठू का अमरूद पड़ा हुआ था। गोरी कवि जल्दी से वो अमरूद खाती है और फिर खिड़की के रास्ते वो वापस चली जाती है। अब गोरी कवि का यही काम था, वो हर रात को किसी न किसी के घर जाकर चोरी करती थी। आज कहाँ जाऊँ? हाँ, कबूतर चचा की दुकान पर जाकर जलेबी खाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। गोरी कवि खिड़की के रास्ते दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से जलेबियां खाने लगती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ। उस गंदी आंखों वाले को पता नहीं चलेगा कि उसकी जलेबी कौन खा गया। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जब कबूतर दुकान में जाता है तो वो देखता है, अरे कल रात तो मैं ढेर सारी जलेबियां रख कर गया था, मगर अब तो जलेबियां बहुत कम हैं। कौन चोर घुस आया था मेरी दुकान में? तभी कबूतर का ध्यान सामने पड़े हुए एक पंख पर जाता है। ये पंख तो गोरी कवि का है। मिठाई जरूर गोरी कवि ने ही चुराई होगी। कबूतर वो पंख उठा लेता है और कौवों के पास जाता है। रास्ते में कबूतर को मिठू तोता मिलता है। क्या हुआ कबूतर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मिठू, रात किसी ने मेरी दुकान में घुसकर मेरी आधी जलेबियां खा ली। मुझे वही जलेबियों की टोकरी के साथ ये पंख मिला है। कबूतर यार, ये पंख तो गोरी कवि का है। कबूतर यार, जंगल में बहुत दिनों से चोरियां हो रही है, मेरा भी अमरूद चोरी हो गया था। हो ना हो ये सारी चोरियां वो कवि ही करती है, चलो हम उसके पास चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर वो पंख लेकर गोरी कवि के घर जाते हैं। कव्वो, जरा देखो तो ये पंख किसका है? ये पंख तो मेरी पत्नी गोरी का है। तो इसका मतलब है वो चोरियां गोरी कवि ही करती है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, मैंने अपना शैम्पू बदला है, इसलिए मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर कोई चला गया होगा कबूतर की दुकान में। गोरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख भला कैसे जा सकता है? कालू, अब तुम भी इन दोनों के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन दोनों के साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगी। फिर मिठू तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर के बाद गोरी कवि अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली स्वीटी के पास जाती है। स्वीटी, आज रात मैंने बहुत मजे किए। ओ कैसे सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से जलेबियां चुरा कर खाई, ये बहुत मजा आया। गौरी सहेली, मेरा भी जलेबियाँ खाने को मन कर रहा है, आज रात तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। ठीक है स्वीटी, मैं आधी रात को आऊंगी, तुम उठ जाना। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती रहूं और तुम सोती रहो। शाम के बाद कबूतर के पास रानो चिड़िया आती है। कबूतर भैया, मुझे 5 किलो जलेबियाँ दे दें। चिड़िया बहन, इतनी जलेबियां तुम क्या करोगी? कबूतर भैया, कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, मेरी माँ को आपकी जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तो ठीक है चिड़िया, मेरे पास अभी इतनी जलेबियां नहीं है, मैं तुम्हें अभी बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। रानू चिड़िया थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कबूतर आग जलाता है और जलेबियाँ बनाना शुरू कर देता है। कालू जी, तुम तो सो जाओ, आज इतनी देर तक जाग क्यों रहे हो? तुम्हें मुझे सुलाने की भला जल्दी क्या है? मुझे सब पता है कि तुम ही हो जो जंगल में चोरियां करती फिर रही हो। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से बहुत डरता था। गोरी कवि उसे घूरती है और कालू कौवा चुपके से घोंसले में सो जाता है। आधी रात होने से पहले रानू चिड़िया वो जलेबियाँ लेकर चली जाती है और कबूतर भी घी की गरम कढ़ाई अपनी दुकान में रखकर वापस अपने घर चला जाता है। फिर गोरी कवि अपने घर से निकलती है, वो स्वीटी के घर जाती है।
स्वीटी, चलो उठो, जल्दी करो, चलकर कबूतर की जलेबियां खाते हैं। गौरी, बाहर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है स्वीटी, सब अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं। फिर स्वीटी और गौरी दुकान में जाती हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने ही खाने के लिए ला दो। गौरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गौरी कौवी मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे गौरी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ हाँ गौरी, चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गौरी, जाओ तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गौरी कौवी खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गौरी कौवी को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कवि। दुष्ट कवि, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं, परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी दाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गौरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है। गौरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो, बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ, और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। गौरी कौवी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर रानू चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अरे कालू भैया, आप ऐसे मौसम में यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया चिड़िया, कबूतर का घर टूट गया है और कबूतर अपने घर के नीचे दब गया है। चलो, हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर का सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया जल्दी करो, हम मिलकर कबूतर को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो पीछे से गौरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है। गौरी कौवी अंदर जाकर देखती है तो रानू चिड़िया के घोंसले में ढेर सारा दाना और मीठे फल पड़े हुए थे। गौरी कौवी को बहुत भूख लगी हुई थी, वो मजे मजे से फल खाने लगती है। जब रानू चिड़िया कबूतर के घर के पास पहुंचती है तो कबूतर का घर तो बिल्कुल ठीक था। कौवे कौवे, तुम तो कह रहे थे कि कबूतर का घर टूट गया है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया था, वो मिठू मिठू तोते का घर टूट गया है। फिर वो दोनों मिठू के घर की ओर जाते हैं, मगर मिठू का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक गौरी ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ चिड़िया, याद आया, घर तो किसी का नहीं टूटा था, वो पेड़ की डाल टूट गई थी। कौवे, झूठे कौवे, अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूंगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और वापस अपने घर जाती है। गौरी कौवी तो अभी तक मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया डंडा उठाकर गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन, छोड़ दो मुझे।
निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर मार मार कर रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर से भगा देती है। मार खा के गोरी कवि बैठी हुई थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, कहाँ है वह भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? अगर मार मैंने खाई है तो इसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गोरी कालू से कहती है। पति जी, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी। मैं तो वो सामने वाले घर में गई थी, वहाँ तो मिठाई पड़ी हुई है। मैंने तो खूब जी भर कर मिठाई खाई है। जाओ तुम भी जाकर खा लो। कालू कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वो उस घर की ओर जाता है। वो घर तो चील का था। कालू कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और अंदर जाकर गिर जाता है। अरे काले कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं। चच्चा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे तो गौरी ने यहाँ मिठाई खाने के लिए भेजा था। फिर चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। पति जी, कैसी लगी मिठाई? गौरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोरी कवि आगे आगे और कालू कौवा पीछे पीछे उड़ रहा था। गोरी बहन, आज बच्चों को तुम संभालना, मैं जाकर दाना लेकर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी आना। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा कुकू और गुड़िया बहुत शरारती हैं और मेरे जग्गू को परेशान करते हैं। ठीक है गोरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से दाना ढूंढना होगा। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया एक किसान के खेत में जाती है। रानू चिड़िया पास जाकर देखती है तो गेहूं के दाने अभी तक पके नहीं थे। अरे, अभी फसल तैयार नहीं हुई। इन दानों को पकने में अभी बहुत देर है। मुझे कहीं और जाकर दाना ढूंढना होगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल आई थी। वो पहाड़ों की ओर आ गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। बच्चे, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तेरे मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है। उनके आने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। तुझे निकलकर मुझे 2-3 दिन तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप मुझे ना खाओ, वरना मेरे पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे, ये चील का बच्चा तो अकेला है, मुझे इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये सांप इसे खा जाएगा। फिर रानू चिड़िया चील के घोंसले के पास जाती है। अरे सांप, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये किसका बच्चा है। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे खाकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तूने बीच में आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया है। अब देख, पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। रानू चिड़िया डर जाती है और बोलती है, अरे वो देखो, इसके मम्मी पापा आ गए हैं। क्या? कहाँ है चील? चील का नाम सुनकर वो सांप डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। अगर आज आप मुझे ना बचाती तो वो सांप मुझे खा जाता। अच्छा हुआ बेटा, मैंने आपके रोने की आवाज़ सुन ली थी। वैसे बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? आंटी जी, मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे बचपन से संभाला है। मैं छोटा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। वो आते ही होंगे। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो सांप फिर से वापस आ गया तो? बेटा, तुम चिंता नहीं करो, जब तक आपके बाबा नहीं लौटते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अरे, ये चिड़िया भी इतनी देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। माँ, आंटी चिड़िया कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ जग्गू बेटा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मगर वो चिड़िया न जाने कहाँ रह गई है। उधर बारिश भी रुक जाती है और चील अपने घोंसले में लौट आता है। बाबा, आप लौट आए? बाबा, आपको इतनी देर क्यों लगी? आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? फिर चील का बच्चा अपने पिता को सारी बात बता देता है।
चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चील भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ चीलों के इलाके में क्या करने आई थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? मेरा नाम रानू है। मैं दाने की खोज में भटकते हुए यहाँ आ गई। मैं बारिश की वजह से यहाँ रुक गई थी। तभी मुझे एक छोटे चील की आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ मदद के लिए आ गई। लगता है अब मुझे खाली पंखों ही लौट कर जाना होगा। चिड़िया, मेरे पास अनाज रखा हुआ है, वो तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील भाई, अब मैं चलती हूँ। फिर बाबा चील रानू चिड़िया को दाना देता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने घर लौट आती है। फिर रानू चिड़िया सारी बात गौरी कवि को बताती है। चिड़िया, चील पर विश्वास न करना, मैंने सुना है वो बहुत जालिम होते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज दाना लेने जाने की बारी गौरी कवि की थी। वो अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का ध्यान रखना। हाँ गौरी बहन, मैं आपके जग्गू का बहुत ध्यान रखूंगी। फिर गौरी कवि दाना ढूंढने चली जाती है। बच्चों, मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही हूँ। आप तीनों शरारतें ना करना और अपना होमवर्क पूरा कर लेना। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मैंने होमवर्क नहीं लिखा तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। झूठ बोलता हूँ। हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे होमवर्क करवा दिया था। क्या आंटी, अब हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, परंतु ज्यादा दूर न जाना। यही पेड़ के नीचे बैठकर खेलते रहना। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गौरी, अब छोटे मिट्टू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू, जल्दी करो, चील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है, जो सीधा जाकर गौरी कवि के पाँव में लगता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जा रही हूँ। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू, तुमने मेरे सारे गहने उस कवि को दे दिए। गौरी, मैं तुम्हारे गहने वापस लेकर आऊंगा। अगर उस कवि ने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं। कालू भैया, इसमें गलती तो आपकी है।